गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एलन मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है वर्किंग ऑफ एन चैनल एफईटी। एफईटी पर मुख्य दो प्रकार की अभिनीति या बायसिंग आरोपित किए जाते हैं। पहला है सोर्स और गेट के मध्य वीजीएस, सेकंड है सोर्स और ड्रेन के मध्य वीडीएस अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यदि वीजीएस को शून्य रखते हुए स्रोत निर्गम परिपथ पर इस प्रकार अभिनीति बायसिंग लगाएं कि एन चैनल एफईटी के लिए स्रोत की ओर ऋण टर्मिनल और निर्गम की ओर धन टर्मिनल हो, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक स्रोत से निर्गम की ओर प्रवाहित होते हैं। परिपथ में प्रवाहित इस धारा को हम निर्गम धारा आईडी कहते हैं। एफईटी बिना अभिनीति, एफईटी विदाउट बायस, यानी वीजीएस जीरो और वीडीएस जीरो। जब दोनों जीरो रहेंगे तो वीजीएस जीरो रखने पर द्वार पर कोई उत्क्रमण अभिनीति न होने से द्वार संधियों के मध्य स्थित चैनल पूर्ण खुला रहता है। चूँकि इस स्थिति में वीडीएस जीरो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों को निर्गम टर्मिनल की ओर आकर्षित करने वाला कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है, अतः चैनल पूर्ण खुला होने पर भी कोई निर्गम धारा प्रवाहित नहीं होती है। टोटली ओपन होने पर देयर इज नो आईडी करंट। इफेक्ट ऑफ वीजीएस बायसिंग, वीजीएस अभिनीति का प्रभाव। हम जानते हैं कि पीएन संधि में आवेश वाहक संधि क्षेत्र से अवसरित होकर एन क्षेत्र में धनात्मक आयन और पी क्षेत्र में ऋणात्मक आयन की परत बनाते हैं। इसे हम अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत क्षेत्र की चालकता शून्य होती है क्योंकि इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं और धनात्मक आयनों से ऋणात्मक आयनों तक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। पीएन संधि को पश्चवायित कर जैसे जैसे अभिनीति को बढ़ाया जाता है, अवक्षय परत की चौड़ाई में वृद्धि होती है। एक एन चैनल एफईटी में द्वार से चैनल संधि को भी पश्चवायित किया जाता है। यदि एन चैनल की तुलना में पी प्रकार के द्वार क्षेत्र अत्यधिक रूप से विभाजित होते हैं, अतः अवक्षय परत क्षेत्र पी क्षेत्र की तुलना में एन चैनल क्षेत्र में ज़्यादा विद्यमान होते हैं। माना एन प्रकार की अर्धचालक छड़ की चौड़ाई W है और दोनों ओर P प्लस अशुद्धि क्षेत्र निर्मित होने से ये दो अक्षय क्षेत्र चैनल के क्षेत्र में बनते हैं, जिससे चैनल की आवेश वाहकों के चालन के लिए चौड़ाई 2b बचती है। 2b चौड़ाई बचती है आवेश वाहकों के चालन की। परिणामतः प्रभावी चैनल क्षेत्र इफेक्टिव चैनल रीजन बनता है, जिसका कि काट क्षेत्र W/2b होता है। इसे खुला चैनल क्षेत्र ओपन चैनल एरिया भी कहते हैं। ये आवेश वाहकों के चालन का क्षेत्र है। जैसे जैसे द्वार पर पश्च अभिनीति को बढ़ाया जाता है, अवक्षय परत की चौड़ाई एन चैनल क्षेत्र में बढ़ती जाती है, जिससे प्रभावी चैनल क्षेत्र का मान सिकुड़ता जाता है और अवक्षय क्षेत्र खुली चैनल की मोटाई को कम करता जाता है। अवक्षय क्षेत्र खुली चैनल की मोटाई को कम करता जाएगा, अर्थात आवेश वाहकों के चालन का क्षेत्र घटता जाएगा। परिणाम क्या होगा? चैनल की चालकता कम होती जाएगी, क्योंकि अवक्षय क्षेत्र संवाहक रहित क्षेत्र है। एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब खुली चैनल पूरी तरह से संकुचित हो जाए। इसे हम पिंच ऑफ कहते हैं। इसे वोल्टता के इस मान को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। डायग्राम में दिखा रखा है, वीडीएस जब जीरो है तो एन चैनल ओपन क्षेत्र 2b की चौड़ाई अधिक है। जब वीडीएस में जब वीजीएस -1 है और वीजीएस जब -3 है तो एन चैनल में ओपन क्षेत्र की चौड़ाई 2b की वैल्यू कम हो जाती है, और जब वीजीएस और बढ़ाते हैं माइनस नेगेटिव में तो और कम हो जाती है चौड़ाई। यानी वीजीएस अभिनीति का प्रभाव अवक्षय परत का चैनल की ओर बढ़ना, जिससे चैनल की प्रभावी चौड़ाई घटती जाती है। किसी नियत निर्गम स्रोत वोल्टता वीडीएस के लिए निर्गम धारा आईडी को हम द्वार से संधि पर आरोपित उत्क्रम अभिनीति रिवर्स बायसिंग द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। लोड प्रतिरोध RL में प्रभावित निर्गम धारा ID लोड प्रतिरोध RL पर ID RL विभव को उत्पन्न करती है। ये वोल्टता ID RL द्वार पर आरोपित संकेत वोल्टता VGS का प्रवर्धित मान होता है। यदि VDS शून्य के स्थान पर कुछ परिमित मान का हो, जैसे VDS 5 वोल्ट हो, तो VGS अभिनीति का प्रभाव क्षेत्र नीचे डायग्राम है इसके अनुसार होगा, अर्थात चैनल का संकुचन समांतर नहीं होकर निर्गम टर्मिनल की ओर स्रोत टर्मिनल की तुलना में अधिक होगा वीजीएस के सही मानों के लिए। चैनल का जो संकुचन है वो समानांतर नहीं होकर निर्गम टर्मिनल की ओर स्रोत टर्मिनल की तुलना में अधिक होगा वीजीएस के सही मानों के लिए।
क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि चैनल में धारा नियंत्रण पर इस पर निर्भर करता है कि अवक्षय परत में विद्यमान आयन से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चैनल में कहाँ तक अपना प्रभाव डालता है, जिससे चैनल की चालकता घटती जाती है और इस प्रकार द्वार G पर उत्क्रम अविनीति रिवर्स बायस VGS आरोपित करने से उत्पन्न अवक्षय परत से संबंधित विद्युत क्षेत्र के विस्तार के प्रभाव से निर्गम धारा ID को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः इस युक्ति को हम क्षेत्र प्रवाह ट्रांजिस्टर कहते हैं। VDS अविनीति का प्रभाव। VGS 0 रख प्रारंभ में VDS का मान बढ़ाने के साथ धारा ID का मान बढ़ता है, परंतु ID का एक अन्य प्रभाव यह भी होता है कि चैनल का वह सिरा जो निर्गम टर्मिनल की ओर है वह उस सिरे से जो स्रोत टर्मिनल की ओर है अधिक पश्चवासित होता है। अतः अवक्षय क्षेत्र निर्गम टर्मिनल की ओर स्रोत टर्मिनल की अपेक्षा चैनल में अधिक अंदर की तरफ फैलता है और अग्र बायस स्रोत निर्गम परिपथ स्वतः ही द्वार चैनल को पश्चवासित करता है। इस कारण अवक्षय क्षेत्र चैनल में समान रूप से नहीं फैलता, वर्ण डायग्राम के अनुसार फैलता है, अर्थात ID बढ़ने से चैनल का खुला क्षेत्र स्वतः ही कम होने लगता है। जैसे ID का मान बढ़ता जाता है चैनल अधिक से अधिक बंद होने लगता है, परिणाम स्वरूप चैनल की चालकता कम होने लगती है और धारा का मान अब पहले की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ता है। एक सीमा के बाद VDS बढ़ाने पर भी धारा का मान लगभग स्थिर हो जाता है, इसे हम सैचुरेटेड करंट कहते हैं, तथा स्थिति यह होती है कि अब चैनल एकदम नगण्य खुला है और यह भी संकुचन पिंच ऑफ की स्थिति है। इस स्थिति में धारा शून्य नहीं होती वरन अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। चैनल की प्रभावी चौड़ाई पहले निर्गम सिरे पर बहुत कम खुली रहती है और फिर धीरे धीरे यह स्थिति स्रोत की ओर खिसकती जाती है। अवक्षय परत PN संधि के सममित नहीं है, यह इस प्रकार फैलती है कि चैनल की प्रभावी चौड़ाई स्रोत S से दूर जाने पर घटती जाती है। यदि VDS को अत्यधिक बढ़ा दिया जाए तो FET में भी भंजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धारा एकदम तेजी से बढ़ती है। यह स्थिति द्वार चैनल के पश्च बायस से उत्पन्न एवलांस भंजन के कारण है। इस स्थिति में FET काम में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह खराब हो जाता है। थैंक यू।